जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे सुंदर इस समय के लिए, इस प्रभु की उपस्थिति के आनंद के लिए कि प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में, अपने आनंद में हमेशा प्रवेश होने का अनुग्रह देता है। ये अनुग्रह हमेशा लोगों के पास नहीं था प्रियो, कि वे जब चाहें परमेश्वर की उपस्थिति में घुस जाएं। ऐसा नहीं होता था पुराने ज़माने में। उन्हें इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता था, एक कीमत चुकानी पड़ती थी। बहुत से लोगों को इसमें शामिल करना पड़ता था, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह का युग है। हम जब अपने मन को नम्र करें, दीन करें, अपने आप को झुकाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। प्रभु से हमारी भेंट होती है, परमेश्वर हमारे बोझ को उठाता है और अपने स्वर्ग के भंडारों से, बहुतायत से बेपरिमाण आशीष हमको प्रदान करता है। आज का मनन एक ऐसे विषय पर है जो बड़ा ही खास, बड़े पापियों को डराने वाला भी है कि अगर आप ईश्वर की बात बार बार टालते रहे, नहीं माने और ईश्वर के सेवकों की बात को भी आपने अनसुना किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, केवल परमेश्वर के न्याय की अदालत और परमेश्वर का न्याय का वो आपको सुन करके और एक सेपरेशन की, परमेश्वर से अलग किए जाने की सजा के लिए आपको तैयार होना होगा। निर्गमन 12 अध्याय 12 और 13 पद में उस मध्य रात्रि के अंदर क्या हुआ मिस्र के अंदर, उसका एक संदेश यहाँ पर हम पाते हैं। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु, सब के सब पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उस पर यह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। 14 भी पढ़ सकते हैं। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये एक ऐसी मध्य रात्रि थी जिसमें परमेश्वर ने न्याय किया, मिस्र का न्याय किया। 9 विपत्तियां उन पर पड़ने के बाद भी कोई एक बार अनसुनी करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है। कोई पूरे 9 बार अनसुनी करेगा तो 10वें बार परमेश्वर के न्याय के लिए उससे तैयार रहना ही पड़ता है। हम मनुष्य भी 1, 2, 3 बार किसी को सहन कर पाते हैं, लेकिन यहां परमेश्वर ने मिस्र की इन सताव को जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर कर रहे थे, और उनके जो परमेश्वर के न्याय को मानने के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर की आज्ञा को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था पूरा राजा और उसके सारे लोग, तो आखिर में अपने लोगों के छुटकारे के लिए, उनके साथ उस वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ये 10वीं एक भयंकर विपत्ति उनके ऊपर डाली है। और आधी रात के वक्त मिस्र के उन सारे, यहां तक कि चाहे वो राजा हो या उसके नौकर हो या गुलाम क्यों न थे, यहां तक कि जानवरों के भी पहलौठे मारे गए। परमेश्वर का वचन पहलौठे को अपने लिए समर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन अन्य जातियों में ये प्रथा नहीं है। तो भी कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो अन्य जाति हैं। बनाया तो तुम्हें भी उसी परमेश्वर ने है। उसकी व्यवस्था सब जातियों के लिए, सब दुनिया के लिए, सब लोगों के लिए है। वो अगर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की सच्ची व्यवस्था से अलग कर रखा है और उन्होंने अपनी ही व्यवस्थाएं चला रखी हैं, तो इससे वे परमेश्वर की सच्चाई से नहीं छूट जाते, परमेश्वर की व्यवस्था के नियमों से छूट नहीं जाते। उनको अंत में उसी परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा, न्याय का सामना करना होगा और उन सारी व्यवस्थाओं को परमेश्वर के सामने
मानना ही होगा, घुटने टेकने ही होंगे कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया। अगर इसे भी एक अवसर समझा जाए, ये चलो व्यवस्था ही समझा जाए, परमेश्वर की यही व्यवस्था है कि उसने सारे जगत को अपने उद्धार का एक अवसर दिया है, उद्धार के लिए एक बलिदान चुकाया है, उद्धार के लिए जो आवश्यक था वो सब के लिए परमेश्वर ने कर दिया है। अब सबको उसके सामने घुटने टेकने ही चाहिए, उसके ही उद्धार को स्वीकार करना चाहिए, न कि अपने बनाए हुए तरीकों से उद्धार पाने की कोशिश करते रहें। परमेश्वर ने दूसरे किसी तरीकों को नियुक्त नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, ओके नहीं किया है। ओके चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, यहाँ भी तो लिखा है, ये भी चलेगा, उस किताब में लिखा, उस नबी ने कह दिया, या उस पंडित ने कह दिया, या उस शास्त्री ने कह दिया, या चलो तुम्हारे उस नबी ने कह दिया, चलेगा, कोई बात नहीं। आखिर सभी रास्ते मेरी तरफ तो ला रहे हैं, गलत है। सारे रास्ते परमेश्वर की ओर नहीं जाते, केवल एक ही रास्ता जाता है, बाकी सारे रास्ते शैतान की तरफ जाते हैं। और शैतान किसी को जीवन दे नहीं सकता है, केवल वो तो जीवन लेने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए आया है। शैतान का सहारा लेकर कोई जीवन नहीं पा सकता है। तो मिस्र में एक ऐसी मध्य रात्रि आई जिसमें लोगों ने बड़े हानि उठाई, हाहाकार मच गया, चीत्कार मच गया, और ये सब हुआ परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने का नतीजा है। एक दूसरी एक मध्य रात्रि की का जिक्र आता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उससे 25 पद में। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 31 पदों तक आप पढ़ेंगे तो वहां जेल खाने के अंदर परमेश्वर के सेवक जिन्हें दिन में पीटा गया है और जेल में भी डाल दिया गया उनके प्रचार के कारण, और उन्हीं के जाति भाइयों के विरोध के कारण हुआ है। और ये फिलिपी नगर है, यरूशलेम के अंदर नहीं है, इज़राइल में नहीं है, ये फिलिपी नगर और एक स्थान पर है। तो आधी रात के लगभग ये परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बाकी कैदी सुन रहे थे, और वहां अचानक एक बड़ा छुटकारे का कार्य हुआ, एकाएक बड़ा भूकंप आया, लिखा है, और यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए, दरोगा जाग उठा। आधी रात को दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कैदी भाग गए हैं, और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने उसे आवाज दे करके कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। क्यों गिरा भाई? इन्हीं दो के आगे क्यों गिर गया? और भी कैदी थे, लेकिन यही दो कैदी प्रेज एंड वर्शिप लीड कर रहे थे। इन्हीं दो के प्रेज एंड वर्शिप से परमेश्वर का सामर्थ उस कैद खाने में उतरी। हम प्रार्थना करें कि जितने प्रभु के सेवक देशों के, दुनिया के कैद खानों में हैं, वे इसी तरह आत्मा से भर जाएं और भूईडोल हो, बड़े भूकंप हों, और छुटकारे का कार्य वहां न सिर्फ इन दो या प्रभु के उन सब सेवकों के लिए हो, बल्कि जो जेल में दूसरे कैदी बंद हैं और जो अधिकारी हैं, सब के हृदय परिवर्तित हो जाएं। एक ऐसी मध्य रात्रि जो अंधों को जगाने के लिए, जो पापियों को उद्धार में लाने के लिए, जो बपतिस्मे की मध्य रात्रि हो जाए, जो उद्धार की मध्य रात्रि हो जाए, हम प्रार्थना करें। विश्वासी लोग यदि लग करके, लौ लगा करके प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं हम सब इन जेलों को हिला सकते हैं, जहां पर परमेश्वर के सेवक बंद किए गए हैं, जहां अंधकार की शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है और न आगे को न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचती चली जा रही हैं।
हम प्रार्थना करें, प्रेज एंड वर्शिप करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, उसकी आराधना करेंगे, निश्चय परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी और सबके बंधन टूट जाएंगे। और ये भारी भरकम दरवाजे जिन पर सरकारी मोहर लगी हुए हैं, सरकारी ताले लगे हुए हैं, सरकारी पहरेदार खड़े हुए हैं, बंदूकें लेकर खड़े हुए हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे वहीं के वहीं मिट्टी के पुतले बन जाएंगे या पत्थर के काठ के पुतले बन जाएंगे और इनमें कोई सामर्थ्य बाकी ना होगी। परमेश्वर ऐसा आज भी कर सकता है और कर भी रहा है। एक और मध्य रात्रि का जिक्र करना चाहता हूं जो आने वाले समय की ओर इशारा करती है। मत्ती 25 उसके 6 अध्याय में, मत्ती 25 का 6 अध्याय में और 25 का 6 पद, सॉरी, अध्याय 25 और पद 6, यहां इस तरह लिखा हुआ है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यहां 10 कुंवारियों की बात है। दूल्हा मध्य रात्रि को आ पहुंचता है और आधी सो गई हैं, या आधी तो जो सो गई हैं या जो तेल लेने के लिए चली गई हैं वो अभी लौट कर नहीं आई हैं, उनका तेल खत्म हो चुका था। और जो ऊँघ रही थी उनको तो अवसर मिल गया, वो जाग गई और दूल्हे के साथ अंदर प्रवेश कर जाती है। सो प्रियो, जागते रहने और अपनी बत्ती में तेल भर के रखने की जरूरत है। पवित्र आत्मा में हमें सामर्थ्य से भरे रहने की आवश्यकता है। आपको पता है शिमशोन के ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ चली गई थी, परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया था जब उसने वो राज बता दिया और उसकी लटें कट गई। परमेश्वर ने हम सबको प्रियो अपने पवित्र आत्मा से भरा है। हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, उसे नाराज ना करें, उसके विपरीत काम ना करें कि परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाए या हमें छोड़कर चला जाए। तो उसमें क्या हाल होगा? हो भी सकता है हम परमेश्वर की संगति को भी छोड़कर बाहर चले जाएं, परमेश्वर की स्तुति आराधना भी छोड़कर बैठ जाएं, और हमारी बत्तियों के तेल अगर खत्म हो गए तो हो सकता है हम पीछे छोड़ भी दिए जाएं। सो प्रियो, हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की जरूरत है, उसकी सामर्थ्य से भरते रहने की जरूरत है, प्रतिदिन भरते रहने की जरूरत है, उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहने की जरूरत है। हम नहीं जानते प्रभु यीशु के आगमन का क्या समय है और हमारा परमेश्वर कब आसमान से तुरही की ललकार के साथ उतरेगा और हम उठाए जाएं। इसके लिए हमें, अगर जीवित होंगे तो हमें तैयार रहना है, अगर मर चुके होंगे उससे पहले भी तैयारी से साथ मरना है। ऐसे अविश्वास में मरना हमें कोई लाभ नहीं देगा। इफ पीपल डाइड इन faith, then it is something that they would be resurrected to be with the Lord. But if they died not believing in our Lord, not being forgiven of their sins, पापों की क्षमा ना पाकर मरे हैं, मसीह की संगति में नहीं रहे हैं, तो चर्च की मेंबरशिप से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम स्वर्ग की मेंबरशिप हासिल ना करें। या लिखा, तुम्हारे नाम स्वर्ग में, स्वर्ग की उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं। चर्च की पुस्तक में जितने नाम हैं ये सारे नाम स्वर्ग जाने वाले नहीं हैं, केवल वही नाम स्वर्ग पहुंचेंगे जो जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। सो लेट्स repent of our sins, accept Jesus as our Lord and Savior, be washed with His blood, कि हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में पापों की क्षमा प्राप्त करके स्वीकार करें, उसके लहू से धुल जाएं और पवित्र जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा से भरते हुए उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहें। निश्चय जाने कि हमारा प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और हमें ले जाएगा। कौन जाने, वो भी एक मध्य रात्रि हो सकती है या दिन दोपहरी हो सकती है, कहीं तो मध्य रात्रि होगी, कहीं दिन होगा। दुनिया में सूर्य जो है अलग अलग टाइमिंग देता है सब जगह, उसके वो सूरज तो दिन भर ही अपना अपनी किरणें देता है, लेकिन देश में अलग अलग जो है, कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं
कहीं शाम है, कहीं सुबह है, कहीं मध्य रात्रि है, अलग अलग है, उससे मतलब नहीं। लेकिन मध्य रात्रि से मतलब ये इतना जरूर है कि मध्य रात्रि एक ऐसा समय होता है जब इंसान न तो जागते रहने की स्थिति में, न सो जाने की, मतलब अब सोने की तैयारी कर रहा है, ये अपने दिन भर की थकान उसकी अब उसे ऊँघने पे मजबूर कर रही है। उस समय भी क्या हम परमेश्वर के लिए जागकर स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं? इसको और आत्मिक अर्थों में हम लें तो इसका मतलब यही होगा कि दुनिया में बहुत कुछ विश्वास में सुस्त करने के लिए काम हो रहे हैं, चल रहे हैं, कि विश्वासी लोग ये भी कहने लगे हैं, हाँ 2000 साल तो हो गए, उसने कहा मैं आ रहा हूं, मैं आने वाला हूं, मैं द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। ये बातें सोचकर लोग सुस्त हो जाते हैं, पता नहीं कब आएगा, हमारे जमाने में आएगा कि नहीं आएगा, 2000 साल गुजर गए। ये बातें लोगों को सुस्त बना देती हैं। हमें सुस्त नहीं बनना है, हमें उसके आगमन के लिए ऐसे तैयार रहना, बस इसी पल, अगले पल भी नहीं, इसी पल प्रभु की खटखट होगी, और कौन जाने वो खटखट भी नहीं, सीधे प्रभु हमें आसमान पर उठा ले। सो प्रियो, हम तैयार रहें। हमारा परमेश्वर चाहे मध्य रात्रि हो या अल सुबह हो या दोपहरी का समय हो, जब भी उसका आगमन हो, हम उसके खेत में काम करते हुए पाए जाएं, उसकी महिमा करते हुए पाए जाएं, उसकी प्रशंसा करते हुए पाए जाएं, और उसके नाम को महिमा देते हुए पाए जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमारी रक्षा करता, हमें मार्ग दिखाता है। और परमेश्वर, आपके वचन की गहराइयों को अपने जीवन पर लागू करने और अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में बनाए रखने, सरगर्म रखने, आपके प्रेम में और सरगर्म होकर के आपकी महिमा करते रहने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद करते हैं हर एक सुनने वाले के लिए। सबको आशीष कर परमेश्वर, और आपके इस विश्वास में बने रहें, सरगर्म रहें, और आपके आगमन के लिए भी अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं बिना पवित्रता के कोई आपको देख नहीं सकता। और अपने विश्वास में हर परिस्थिति में मजबूती के साथ डटे रहें। परमेश्वर सबको आशीष कर, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।